आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर पेश करते हैं पॉडकास्ट की एक श्रृंखला। 75 दिन में हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां। दोस्तों, आज की कहानी है बेगम हजरत महल पर और इसे अपनी आवाज दे रही हैं दिव्या सिंह। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ अपने जायके, संस्कृति और अपने प्राचीन इतिहास के लिए मशहूर है। आपने लखनऊ के नवाबों और उनकी नवाबी के बारे में ज़रूर सुना होगा, पर आज हम आपको लखनऊ की बेगम के बारे में बताएंगे। बेगम हजरत महल का जन्म सन 1820 ईस्वी में अवध प्रांत के फैजाबाद जिले में हुआ था। वह बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, जिसके कारण उन्हें राजशाही घरानों में नृत्य करना पड़ता था, जहाँ पे वो महक परी के नाम से जानी जाती थी। बेगम हजरत महल के बचपन का नाम मोहम्मदी खानुम था। एक बार अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इन्हें देखा और देखते ही वो उनकी खूबसूरती पर मुग्ध हो गए। उसी के कुछ समय बाद उन्होंने महक परी से निकाह कर लिया, जिसके बाद ही उन्हें हजरत महल की उपाधि प्राप्त हुई। सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर आक्रमण कर अवध पर कब्जा कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया, जिसके बाद बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिजरिस को शासक बनाकर सत्ता संभाली। 7 जुलाई 1857 ईस्वी में वो अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उतरी और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिए। बेगम हजरत महल एक कुशल योद्धा और एक बेहतरीन रणनीतिकार थी। उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही सन 1857 में उनकी सेना ने लखनऊ के चिन्हट दिलकुशा में हुई लड़ाई में विजय पताका लहराई। इसी विद्रोह में बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सलोन, सुल्तानपुर आदि जिलों को अंग्रेजों से छुटकारा दिलवाया और फिर से लखनऊ पर अपना अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल एक महान वीरांगना थी, जिनकी बहादुरी से कई राजा प्रभावित हुए और उनका इस लड़ाई में साथ दिया, जिसमें नाना साहेब, राजा जयलाल, राजा मान सिंह भी शामिल थे। बेगम हजरत महल ने ही पहली बार अंग्रेजों पर हिंदू मुस्लिम में फूट डलाने का आरोप लगाया था। 7 अप्रैल सन 1879 को एक महान वीरांगना बेगम हजरत महल ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। लेकिन वह आज़ादी की लौ जो उन्होंने जगाई थी, उसने सैकड़ों भारतीयों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। आगे चलकर वो अनेकों महिलाओं के लिए आदर्श बनी, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों से लोहा लिया। दोस्तों, यह कहानी थी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी की। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के महानायकों की कहानियां और किस्से सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर के साथ। जय हिंद, जय भारत।